इस विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण अध्यक्षा पुष्पा मैडम, डॉक्टर अजीत कुमार जी, इस कार्यक्रम के आयोजक नेहरू युवा केंद्र के रवि जी, उनके बगल में समाज सेवी अरुण जी, हमारे एनएसएस कोर मैडम ने नारी सशक्तिकरण के ऊपर कहा और वह सामने परिलक्षित है कि कितनी अधिक संख्या में यहाँ छात्र से ज्यादा छात्राएं यहाँ मौजूद हैं और उतनी ही छात्रों की गुपचुप जो आवाजें हैं उतनी ही ज्यादा संख्या में हम लोग को मात्रा में मिल भी रही है यहाँ पर। और शिक्षक हमारे जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, शिक्षक अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, मैं समझ रहा हूं कि मेरा पूरा शिक्षक समुदाय यहाँ पहुंचा हुआ है और अभी बहुत सारी बातें आपके समक्ष युवा संसद के रूप में हुई, नारी सशक्तिकरण के रूप में हुई। तो भारतवर्ष में तो वैदिक और पुरानी और बहुत वर्षों, हजारों वर्षों से यह बात चली आ रही है कि शक्ति की जो भी रूप है, चाहे वो धन का हो, चाहे विद्या की हो, चाहे शक्ति की हो, तीनों रूप की जो मालकिन है वो हमारी नारी ही है, सरस्वती, काली, दुर्गा और लक्ष्मी। इसलिए प्रारंभ से ही हमारे यहाँ यह परंपरा चली आ रही है कि हमारी नारियां बहुत सशक्त हैं। ये तो बीच में इनके मन को कमजोर कर दिया गया है, नहीं तो नारी तो सृजन करता है, नारी ही शक्ति का रूप है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमें तो वास्तव में पुरुष सशक्तिकरण की ओर अब हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सब युवा यहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है हमारे भारत के युवा को पहचानना, इनकी शक्ति को पहचानना और भविष्य के भारत का निर्माण करना। आप सबों को पता है कि भारतवर्ष में लगभग 37 करोड़ युवाओं की संख्या है जो 15 से 30 वर्ष की उम्र के हैं। अगर 35 वर्ष कर दें तो इनकी संख्या और बढ़ जाएगी और हमारा भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या वाला, जनसंख्या वाला देश है। और आप यह भी जानते हैं कि एक युवा में जो भीतर आंतरिक शारीरिक शक्ति होती है, शारीरिक ऊर्जा होती है, वह न तो छोटे बच्चे में होती है, न प्रौढ़ में, न वृद्धा में होती है। यह बात आज शायद आपको नहीं महसूस होगी, यह बात महसूस होगी जब आप युवा अवस्था से बाहर निकलेंगे, तब आपको महसूस होगी कि युवा अवस्था में हमारे पास जो आंतरिक शक्ति और ऊर्जा थी, वो ऊर्जा शक्ति उसी उम्र में होती है, बाद में नहीं होती है, पहले नहीं होती है। और उस शक्ति, वह जो ऊर्जा होती है, वह जो आंतरिक शक्ति होती है, वह भीतर ही भीतर उफान मारती है कि हमारी शक्ति का, हमारी ऊर्जा का उपयोग हो। अगर नहीं उपयोग होगा, सदुपयोग नहीं होगा, तो उस ऊर्जा का दुरुपयोग आप स्वतः करने लगेंगे। और इसी बात को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचाना है और पहचान करके जो विकसित भारत का सपना युवाओं के हाथों में दिया है, वह इसीलिए दिया है कि आपके शरीर के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, उसको आप सदुपयोग करें, सही कामों में लगाएं और अभी से उसमें भिड़ जाए। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारे 37 करोड़ युवाओं की जो एनर्जी है, वह पूरे विश्व के जनसंख्या की जो एनर्जी होगी उससे ज्यादा एनर्जी हमारे युवाओं में है। और ये शक्ति मिल करके आगे आने वाले समय में हम विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं और यह हमारे युवाओं के हाथ में है। तो आप